एक तरफ है रूस और दूसरी तरफ आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता यूक्रेन, जिसकी सहायता में पूरा यूरोप और अमेरिका 2022 से ही खड़े हैं। इस युद्ध की समेत 4 तस्वीरें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुत बड़ी मुलाकात, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इस मुलाकात के बाद सच में शांति आएगी? क्या जमीन पर हालात बदल जाएंगे? क्या युद्ध विराम होगा? क्या रूस ने जिस इलाके पर कब्जा किया है और खासतौर पर 2022 के बाद 2025 तक उन शहरों को लेकर कोई सहमति आराम से बन पाएगी? रूस पीछे हटेगा या यूक्रेन पीछे हटेगा और मान जाएगा कि चलो जो इलाका गया वो गया, आगे इलाका ना जाए रूस के हाथ? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस महामुलाकात का हिस्सा बनने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि कोई भी शांति वार्ता यूक्रेन के बिना ना हो। कई ऐसे सारे सवाल हैं जो इस मुलाकात को लेकर इस समय उठ रहे हैं, क्योंकि इन सब के बीच यूक्रेन ने पिछले 24 घंटों में जबरदस्त बमबारी की है रूस पर और बहुत नुकसान पहुंचाया है रूस को पिछले 24 घंटों में। हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया की जो महाशक्तियां हैं और खासतौर पर 2 महाशक्ति, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस, इनके बीच होने वाली मुलाकात से पहले जमीनी स्थिति क्या है और उस मुलाकात को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं, यह हमारी खास रिपोर्ट। महामुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महामुलाकात से पहले जोरों पर है मुलाकातों का दौर। ब्रिटेन में हो चुका है एजेंडा सेट, लेकिन सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलना है बाकी। क्या ज़ेलेंस्की भी दिखेंगे ट्रंप पुतिन के साथ? क्या अलास्का में महामुलाकात से बनेगी बात? फरवरी 2022 में शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करने की इरादे से 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के बीच होने जा रही इस महामुलाकात में जंग को विराम देने पर सहमति बन सकती है। अभी तक ये मुलाकात ट्रंप और पुतिन के बीच ही है, लेकिन यूक्रेन को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन बेचैन है और ज़ेलेंस्की साफ-साफ कह भी चुके हैं कि उन्हें ऐसा कोई समझौता मंजूर नहीं होगा जिसमें यूक्रेन शामिल नहीं होगा। लेकिन अभी तक सस्पेंस बना हुआ है और ये तय नहीं हुआ है कि क्या 2 महाशक्तियों की महामुलाकात को त्रिपक्षीय बनाया जाएगा। अभी तक ना तो ट्रंप की तरफ से इस पर कोई फैसला लिया गया है और खैर पुतिन तो क्यों ही चाहेंगे कि ज़ेलेंस्की की वहां मौजूदगी हो। वैसे भी जब से दोनों के बीच जंग शुरू हुई है, दोनों का आमना सामना कभी नहीं हुआ है। महामुलाकात के लिए अलास्का ही क्यों? ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आखिर रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप और पुतिन अलास्का में ही क्यों मिल रहे हैं? पुतिन ने पहले इस मीटिंग के लिए यूएई का नाम सुझाया था, फिर कई और देशों के नाम भी सामने आए, लेकिन अलास्का पर आखिरकार मुहर लगा दी गई। अलास्का दरअसल वो इलाका है जो रूस ने 1867 में अमेरिका को बेच दिया था। ये रूस के पूर्वी इलाके से बेहद करीब है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित किए जाने के बाद ये खतरा बना हुआ है कि अगर पुतिन आईसीसी के किसी भी सदस्य देश में जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसे देखते हुए भी अलास्का सबसे सुरक्षित और मुफीद जगहों में से एक है। पुतिन करीब 1 दशक बाद अमेरिका के दौरे पर जाएंगे और इस कार्यकाल में पुतिन की ट्रंप से ये पहली मुलाकात होगी। इससे पहले ट्रंप और पुतिन 2019 में G20 सम्मेलन के दौरान जापान में मिले थे। तब ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था। ऐसा नहीं कि पुतिन के सामने इससे पहले युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव नहीं रखे गए। कई दौर की शांति वार्ता हुई, लेकिन कई मुद्दों पर रूस और यूक्रेन अड़े हुए हैं। रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा बनाए रखना चाहता है, जबकि यूक्रेन 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है।
साथ ही यूक्रेन संघर्ष विराम को फौरन लागू कराना चाहता है और ये गारंटी भी चाहता है कि पश्चिमी देश कुछ वक्त तक शांति सेना को तैनात करें। ये उलझन ट्रंप को भी पता है, जानते वो भी हैं कि शांति हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए बड़ा दिल दिखाना होगा। तो सवाल है कि आखिर जंग रुकेगी कैसे? फिलहाल अमेरिका इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगा है और कई यूरोपीय नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहा है कि रूस को पूर्वी यूक्रेन के डोनबाल और क्रीमिया पर कंट्रोल करने दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। यूरोप के तमाम नेताओं ने इस बारे में अपना रुख साफ कर दिया है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को ताकत के दम पर नहीं बदला जा सकता। यूक्रेन को अपने भविष्य का फैसला करने की आजादी है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि वो यूक्रेन को कूटनीतिक, सैन्य और वित्तीय मदद देना जारी रखेंगे। संदेश साफ है, 15 अगस्त को होने वाली मुलाकात से रूस और यूक्रेन के बीच बमबारी और लोगों की जान लेने की होड़ रुक जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज तक ब्यूरो। हजारों लोग दोनों तरफ से मारे गए हैं, हजारों लोग दोनों तरफ से घायल भी हुए हैं, लेकिन रूस भी कह रहा है 1 इंच जमीन नहीं देंगे, यूक्रेन भी कह रहा है 1 इंच जमीन नहीं देंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से इलाके हैं यूक्रेन के जो इस समय रूस के कब्जे में है, और इन्हीं इलाकों की वजह से ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बीच युद्ध विराम का पेच इस समय फंस भी सकता है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो इलाका, और हम ये आपको मानचित्र पर समझाने का यहां प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि शुरू में आपको याद है जब लड़ाई शुरू हुई थी 2022 में, तो केवल लुहांस्क, डोनेस्क का ये वाला इलाका, क्रीमिया का इलाका तो पहले ही रूस के पास था, लेकिन डोनेस्क और लुहांस्क इस इलाके से ये लड़ाई आगे बढ़ना शुरू हुई थी और धीरे 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 करके रूस की सेना आगे बढ़ती जा रही थी। अब ज़ेपोरिज़िया, और ज़ेपोरिज़िया एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, लगभग रूस के पूरे कब्जे में है। और फिर खरसोन, अगर आप दक्षिण में जाए तो खरसोन और यहां ज़ेपोरिज़िया, तो रूस पूर्व से भी आ रहा है, उत्तर से भी रूस ने प्रयास किया था। आपको याद है कीव से, उस समय हम लोग कीव से रिपोर्टिंग कर रहे थे, रूस ने कोशिश की थी कि बेलारूस के जरिए वो आ जाए। केवल 80 किलोमीटर का इलाका है, लेकिन रूस वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये इलाका पिछले 3 सालों में पूर्व का और दक्षिण का उसने अपने कब्जे में कर लिया है। रूस कह रहा है कि वो ये इलाका नहीं छोड़ेगा। अब यूक्रेन ये कह रहा है कि हम अपनी कोई जमीन नहीं जाने देंगे, और इसी को लेकर इस समय यह पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये जो अलास्का में बातचीत होनी है बेहद महत्वपूर्ण कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, मैं भी आना चाहता हूं। अभी जो रोड मैप है इस बातचीत का, अमेरिका और रशिया के बीच क्या रोड मैप है, यह बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो किसी भी सूरत के अंदर इस लड़ाई को न केवल बंद करवाना चाहते हैं, बल्कि इसका श्रेय लेना चाहते हैं कि उन्होंने करीब-करीब 1266 दिन से, जब आप आज और हम बात कर रहे हैं, करीब 1266वां दिन है इस लड़ाई का। इस लड़ाई को वो बंद करवा रहे हैं, और जब ये मुलाकात होगी तो 1270 दिन इस लड़ाई को हो चुके होंगे। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, इसको लेकर न केवल यूक्रेन में गौरव, आपने चूंकि वहां से रिपोर्टिंग की है, मैंने भी रिपोर्टिंग की है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पूरे इलाके को और रूस के इस ऑपरेशन को लेकर यूरोप के अंदर किस तरीके की घबराहट और बेचैनी है। यही वजह है कि आपने देखा कि किस तरीके से एक संयुक्त बयान सामने आया, जिसके अंदर कायर स्टारमर हो, चाहे इमानुएल मैक्रोन हो, जॉर्जिया मेलोनी हो, यूरोप के तमाम देशों की तरफ से बयान दिया गया। वो चाहते हैं कि जमीन जो है वो यूक्रेन की न जाए, यूक्रेन की जमीन के ऊपर यहां पर समझौता ना हो। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत दे चुके हैं कि कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। उनके लिए ये लड़ाई का रुकवाना, सीज फायर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो उसके ऊपर लगे हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन की जीत इसके ऊपर होगी कि अगर जमीन के लेने के बाद वो एक बफर क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि अब वो दानियास लोहांस्क से आगे ज़पोरिज़िया और खरसोन के इलाके के अंदर बढ़ चुके हैं। उस बढ़त के ऊपर यदि लकीर खींचती है तो वो इस जमीन के ऊपर सौदा करते हुए वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करके और वो वहां पर सौदा करना चाहेंगे या समझौता करना चाहेंगे। तो ये पेच अभी उलझा हुआ है। ज़ेलेंस्की वहां जाना चाहते हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उन्होंने अपनी तरफ से बयान रखा है। लेकिन अभी अमेरिका के ऊपर नजरें लगी हुई हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक साथ बिठाकर आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि इस मुलाकात पर 15 तारीख की इस मुलाकात पर भारत की भी नजर है, क्योंकि वो जो अतिरिक्त 25% कर लगाने की बात है भारत पर, बहुत कुछ निर्भर करेगा
इस मुलाकात पर अगर बात आगे बढ़ती है तो संभवतः अमेरिका ये 25% एडिशनल जो टैरिफ है वो न लगाए। लेकिन सवाल यह भी है कि यूक्रेन फिलहाल क्या सोच रहा है? क्या वो खुश है, नाराज है, इंतजार कर रहा है? बेसब्री उसे भी है कि वो भी इस मुलाकात का भाग होना चाहता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि यूक्रेन के बिना कोई समझौता नहीं हो सकता। ज़ेलेंस्की मुलाकात से पहले 2 बात साफ कर चुके हैं। एक, यूक्रेन के बिना होने वाली किसी भी तरह के समझौते को वो स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा, वो 1 इंच अपनी भूमि यानी खरसोन का जो इलाका है खासतौर पर, और ज़ेपोरिज़िया का 2022 के बाद का जो इलाका रूस ने ले लिया है, वो 1 इंच जमीन रूस को नहीं देंगे। पहला बयान, कब्जा करने वालों को जमीन नहीं देंगे। दूसरा बयान, बिना यूक्रेन के कोई फैसला शांति के खिलाफ होगा। ये 2 बयान हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के। बिना किसी लाग लपेट के, सीधे और सपाट इन बयानों के जरिए यूक्रेन ने इतना तो संदेश दे दिया है कि वो दुनिया की 2 महाताकतों के दबाव में आने वाला नहीं है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अपनी सीमाओं और इलाकों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। रूस ने यूक्रेन की जहां कहीं भी जमीन कब्जाई है, उसे रूस को देना यूक्रेन को कतई मंजूर नहीं है। 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली महामुलाकात से पहले ब्रिटेन में कई देशों के आला अधिकारी एक साथ बैठे। इनमें अमेरिका, रूस और यूक्रेन से लेकर यूरोप के बाकी देशों के अधिकारी भी शामिल थे। इस बैठक का मकसद एक ही था, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का एजेंडा तय करना और उन तमाम देशों के हकों के बारे में एक राय बनाना जो किसी न किसी रूप में इस जंग से जुड़े हुए हैं। खैर, 15 अगस्त की महामुलाकात में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ज़ेलेंस्की उस महामुलाकात की तैयारी के लिए ब्रिटेन में हुई मीटिंग से बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कम से कम इस बात से उन्हें राहत भी है और उनके चेहरे पर मुस्कान भी खिल गई है कि यूक्रेन के दिल की आवाज सुनी गई है। एक वक्त पर अमेरिका के साथ तल्ख हो गए ज़ेलेंस्की को अब अमेरिका पर ही पूरा भरोसा है। ज़ेलेंस्की का साफ मानना है कि ट्रंप की पहल और ट्रंप की सोच ही इस युद्ध को खत्म करा सकती है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर अभी भी यूक्रेन को भरोसा नहीं है। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि अलास्का में होने वाली मुलाकात में इसे तय करना होगा कि पुतिन फिर से धोखा ना करें। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस लंबी जंग में यूक्रेन को अपने कई इलाके रूसी सेनाओं के हाथों गंवाने पड़े हैं। ज़ेलेंस्की को अब ये डर है कि 15 अगस्त को होने वाली मुलाकात में पुतिन इन सारे इलाकों पर कब्जा बनाए रखने या फिर कुछ इलाकों पर कब्जा न छोड़ने की जिद कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन ने साफ कह दिया है कि 1 इंच जमीन भी रूस को कब्जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बाकी यूरोपीय देशों और अमेरिका पर उसका दबाव सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर है। आज तक ब्यूरो। ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या चल रहा है? दिन में मेल मुलाकातों का दौर और रात में बम बरस रहे हैं। ना तो रूस मान रहा है और ना ही यूक्रेन। 2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की, तो बीती रात यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के कुछ औद्योगिक इलाकों पर जमकर प्रहार किया। रूस ने यहां तक दावा कर दिया है कि यूक्रेन का निशाना मॉस्को पर था, लेकिन वो हमला नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन के हमलों से दहला रूस। 3 की मौत, मॉस्को था निशाने पर। रूस के हमलों का दिया जवाब। एक तरफ जंग खत्म करने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ बमबारी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की है। ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेन ने तुला और नोवगोरोद में बम बरसाए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना है कि इन हमलों का निशाना मॉस्को भी था। ताबड़तोड़ बरसाए गए बमों से 3 लोगों की मौत हो गई है। हमलों की इन ताजा तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इंडस्ट्रियल इलाके की इमारत को कितना नुकसान पहुंचा है।
बम सीधे इस इमारत पर गिरता है और फिर चारों तरफ आग की लपटें और धुआं फैल जाता है। जिस इलाके में यूक्रेन ने बम बरसाए, उनमें ज्यादातर वो फैक्ट्रियां हैं जिनमें स्पेस और एविएशन से जुड़े कल पुर्जों को बनाया जाता है। यूक्रेन इतने पर ही नहीं माना, वो रात भर ड्रोन के जरिए रूस पर हमले बोलता रहा और रूस इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश करता रहा। रूस ने यूक्रेन के 59 ड्रोन को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की। इनमें तुला के ऊपर मंडराते 12 ड्रोन और मॉस्को के ऊपर मंडराते 2 ड्रोन को मार गिराया गया। कहने को रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से साफ किया जाता रहा है कि वो रिहायशी इलाकों पर बम नहीं बरसा रहे हैं, लेकिन 3.5 साल से चल रही जंग में अभी तक दोनों देशों के लाखों नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दरअसल रूस पर हुए ये हमले यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए गए थे। 2 दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के अहम सैन्य इलाकों पर बमबारी कर काफी नुकसान पहुंचाया था। ज़ेपोरिजिया में हुए इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।